बुद्ध को मैं सर झुका करके उन्हें नमो बुद्धाय करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। साथ ही हमारी मंच पर जो कथा का कार्यक्रम चल रहा है और जिस बालिका के माध्यम से कथा कही जा रही है, आज बड़ा सहयोग का विषय है कि इस बिटिया का मैं नाम तो नहीं जानता, आज ही सुना भी, आज भी देखाई है और इसकी ननिहाल भी मेरे ही घर में है। आज पहली मुलाकात हमारी इस बिटिया से आज हो रही है। साथ ही हमारे सभी मंच पर बैठे हुए हमारे बौद्ध भिक्षु जो इस समय खोई हुई संस्कृति, खोया हुआ इतिहास, खोई हुई विरासत उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हर मंच पर जाकर के दिशा निर्देश देते हैं। मैं उनको भी नमो बुद्धाय करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। साथ ही इस मंडल के जितने भी कलाकार हैं, ढोलक वादक हैं, हारमोनियम वादक हैं, जो भी हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ। साथ ही सबसे ज्यादा हम उस कमेटी के आयोजकों को और ग्रामवासियों को सबसे ज्यादा नमो बुद्धाय प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, समर्पित मन से अपना समय और पैसा खर्च करके ये बुद्ध का कार्यक्रम। साथ ही हमारे नौजवान बच्चे भाई बैठे हुए, हमारी माताएं बहनें बैठी हुई, मैं सबको अपना सर झुका करके नमो बुद्धाय करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। साथ ही संक्षेप में हमारा परिचय प्रोफेसर काशीराम साहब। मैं यहाँ पर बुद्ध कथा का आयोजन के बारे में जब मुझे सुना तो मेरी टीम ने कहा था कि आपको आना पड़ेगा, तो मैं सम्मान आ गया, आपके सामने हाजिर हूँ। दो शब्द बुद्ध के बारे में कहूँगा। साथियों, नोट करो मेरी बात के लिए, मेरी माता बहनें बैठी हुई है, आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि दुनिया के पर्दे पर 1 से 95 मुल्कों में अगर कोई सबसे महान और मान विभूति कोई पैदा हुई है तो पहले महामानव का नाम है भगवान बुद्ध और दूसरे महामानव का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, यूरोशलेम की राजधानी बेथलेहम में ईसा से 2 वर्ष पूर्व एक बालक जिसकी माँ का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ है पैदा हो जाता है। जैसे ही पैदा हो जाता है, पलते 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 बड़ा हो जाता है। जब वो 17 साल का बालक हो जाता है तो वो भारत में किसी प्रकार से आ जाता है। जब भारत में आ जाता है और भारत में आने के बाद पूरा का पूरा बौद्ध साहित्य को, बौद्ध फिलॉसफी को, बौद्ध दर्शन को, बौद्ध अवधारणा को पूरा का पूरा अध्ययन करता है और 17-18 साल बाद लौट के जब अपने मुल्क में जाता है तो याद रखना मेरी इस बात के लिए कि हमारा स्वतः का जब शासन था, उस शासन के बाद, शाक्यों का शासन जाने के बाद जब जब दूसरे शासकों का शासन आया है तो वो हमेशा बुद्ध विचारधारा को उन्होंने कुचलने का प्रयास किया। बुद्ध विचारधारा को रोटी सेकने वाले वो लोग जिन्हें पता चला कि अब हमारी आजादी की चूल्हे अब हिलने वाली है, तो उन्होंने राजा से शिकायत कर दी और राजा ने तुरंत फरमान जारी कर दिया कि इस बच्चे को सूली पर लटका दो। रोमन बादशाह ने, गवर्नर ने आदेश दिया कि इस बच्चे को सूली पर लटका दो। सूली का आदेश हो गया क्योंकि भगवान बुद्ध का धम्म मानवतावादी है, पाखंडवादी नहीं है, मानवतावादी है, अम्बेडकरवादी है, भारतवादी है, संविधानवादी है। जिस समय उस बालक को फांसी पर लटकाने का आदेश हुआ, फिर उस पर चढ़ा दिया गया, जल्लाद ने पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने एक ही बात कही थी कि मैं तो हवा हूं, किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे, मुझे छू पाओगे, कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी जो बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे। मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, मेरी एक ही इच्छा है कि जिस क्रूस पर मुझे लटकाया जाए उस क्रूस पर भगवान बुद्ध का चित्र होना चाहिए। तो सुकरात को आपने पढ़ा होगा, यूनान का दार्शनिक सुकरात, वो भी बुद्ध की दीक्षा और शिक्षा लेकर के जब अपने यूनान में गया तो वहां के बादशाह ने भी यही किया कि ये हमारी सत्ता के खिलाफ काम करता है, हमारी सत्ता पाखंडवाद पर टिकी हुई है, हमारी सत्ता ढोंग, अज्ञानता, अंधविश्वास पर टिकी हुई है, और ये वैज्ञानिक सोच कहां से पैदा करने के ये बालक आ गया। तो उस बादशाह ने भी, उस राजा ने भी
सुकरात को जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर दिया था। क्यों कि बुद्धिज्म हमेशा सत्ता के खिलाफ था। जब जहर का प्याला पीने के लिए कहा गया तो वो जहर का प्याला सुकरात के मित्र क्योटो के द्वारा पिलवाया गया। तो जब क्योटो से कहा कि तुम अपना जहर का प्याला पिलाओ, तो जैसे ही क्योटो जहर का प्याला लेकर के सुकरात के पास पहुंचा तो सुकरात ने कहा तू तो मेरा भाई है और तू मेरा मित्र है, मुझे जहर का प्याला पिला रहा है। तो उसने एक ही बात कही थी कि मैं तेरा मित्र हूं, लेकिन मेरे सामने मजबूरी इस बात की है कि सदा बुराई पर अच्छाई नित्य द्वंद करती है, जिसे समर्थन मिल जाए वो सर्वबुलंद करती है। अच्छाई और बुराई में हमेशा लड़ाई होती है। अगर बुराई के पक्ष में ज्यादा लोग हैं तो बुराई हमेशा जीतती है, और अच्छाई के पक्ष में ज्यादा लोग हैं तो अच्छाई जीतती है। इसलिए सुकरात को भी जहर का प्याला पीना पड़ा। साथियों, अंत में यही बात कहना चाहता हूँ कि बुद्ध का दर्शन दुनिया के सबसे बड़े दर्शनों में है। क्यों कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं रखता, मैं भाग्य और भगवान से दूर हूँ, मैं स्वर्ग और नरक का लालच नहीं देता, मैं अभिशाप का डर नहीं दिखाता और वरदान का लालच नहीं देखता, मैं अमृत और पारस, ये 10 चीजें भगवान बुद्ध की फिलॉसफी में नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध का दर्शन दुनिया का सबसे बड़ा दर्शन है। हमारे तमाम यहाँ पर साथीगण बैठे हुए, तो बुद्ध से बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं है। और मैं सारे मंच में बैठे हुए कलाकारों को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इस कारवा को आगे बढ़ाते रहना, भले ही कोई कम पैसा दे, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो आप मेरे लिए बंधनी अभिनंदनी हो। क्योंकि खोई हुई संस्कृति, खोया हुआ विरासत, खोई हुई इतिहास, जिसको तुम पुनः दोबारा वापस लाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए मेरे लिए आप बहुत ही खुशनी हो, बंधनी हो। साथ ही एक बात कहूंगा कि जब जब भारत में सत्ता रही है बुद्ध जिनको कुछ ना गया है। आजादी के 71 साल आज हो चुके हैं, फिर भी बुद्ध को कुचला गया है, आज भी कुचला गया है। कुचला गया तो देख लो संकिसा में जाकर के। और सबसे बड़ा दुनिया का आंदोलन जो हो रहा है तो बोध गया में हो रहा है। पूरे भारतवर्ष की मस्जिदों पर इस्लाम का कब्जा है, जैनियों के मंदिर पर जैनियों का कब्जा है, गुरुद्वारों पर सिखों का कब्जा है, हिंदुओं के मंदिरों पर हिंदुओं का कब्जा है, फिर हमारे बौद्ध विहार पर हमारे बौद्धों का कब्जा नहीं है। ये सबसे बड़े शर्म और पक्षपात और गैरत और हैरत की बात है। इसलिए कहना चाहता हूँ 4 बातें मेरी नोट करना कि संस्कृति वही जिंदा रहती है जो राजा की संस्कृति होती है, और उसी भाषा का सम्मान होता है जो राजा की भाषा होती है, और धर्म वही जिंदा रहता है, वही धर्म पनपता है जो राजा का धर्म होता है, और उसी कौम की इज्जत होती है, उसी कौम का सम्मान होता है, उसी कौम को अधिकार मिलता है जिस कौम का चुना हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली और लखनऊ की धरती पर बैठा हुआ होता है, उसी कौम को सम्मान मिलता है। इसलिए संक्षेप में कहना चाहता हूँ, अब तक 78 सालों में हमारी माता बहनें, अब तक आप केवल वोटर रहे, वोटर, और वोटर का जितना शोषण होता है वो किसी का होता नहीं है। इसलिए संक्षेप में 2 मिनट लूंगा कि मैं प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, शाक्य हूँ। भगवान बुद्ध के नाम के आगे पीछे शाक्य लिखा हुआ है, न कुशवा लिखा है, न मौर्य लिखा है, न सैनी लिखा है, न कम्बोज लिखा है, न त्रिपुरिया ढेकुरिया, कुछ भी नहीं लिखा है, केवल शाक्य मुनि लिखा है। और मैं भगवान बुद्ध का वंशज हूँ। मेरे सारे लोग जो बैठे हुए भगवान बुद्ध के वंशज हैं, भगवान बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। इसलिए निवेदन करके जा रहा हूँ कि प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी के दामन को थाम करके इसे आगे बढ़ाने का काम करिए। मेरी आपसे यही अपील है। तो आपका राज भी होगा, आपका अधिकार भी होगा, आपकी मर्यादा भी होगी, आपकी नौकरियां भी होंगी, आपका सम्मान भी होगा, आपका सब कुछ होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पहले बुद्ध को प्रणाम करते हुए सभी लोगों को करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।